हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू बेग यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कोशिका यानी कि सेल। और कोशिका जो आपका टॉपिक है वो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का एक बहुत मोस्ट टॉपिक यानी कि बहुत मोस्ट चैप्टर है, जिसे हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर व्यापम की बात करो तो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। ठीक है बेटा, तो आज हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं, कोशिका। तो देखो, कोशिका में क्या क्या है बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कोशिका, सेल। देखो बेटा, कोशिका सेल, पहले मैं आपको कोशिका सेल में कुछ पॉइंट लिखा दूं, पॉइंट के साथ साथ मैं आपको समझाता चलूंगा। ओके, नेक्स्ट देखो, कोशिका शब्द, कोशिका शब्द अंग्रेजी शब्द, कोशिका शब्द कोशिका का अंग्रेजी शब्द, ये थोड़ा लाइन अलग हो गई, कोशिका का अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द शब्द सेल। लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है। जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा, छोटा कमरा। तो देखो, आपके सामने एक लाइन लिखी है मेरे दोस्त, कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। अब देखो, एक कोशिका यानी कि एक सूक्ष्म कोशिका, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका यानी कि सूक्ष्म इकाई है, और इसकी तुलना किससे की गई है? एक छोटे कमरे से की गई है। अब छोटे कमरे से क्यों की गई है वो मैं आपको बताऊं। मान के चलो, ये आपका एक कमरा है और ये आपकी क्या है? कोशिका है। ये आपका कमरा है और ये आपकी कोशिका है, कोशिका। तो देखो, दोनों में किस तरीके से मैं आपको रिलेट करके समझाता हूँ। देखो, मान के चलो कमरा है आपका एक छोटा सा, मान के चलो आप किराए से रह रहे हो, तो आपके एक छोटे से कमरे में ही ये आपका रसोई है, यानी कि यहाँ खाना बनता है, किचन है आपकी। ये यहाँ पर आपका बेड लगा, यहाँ आप सोते हो। यहाँ आपका वॉशरूम है, यहाँ आप नहाते हो। यहाँ आप और कुछ काम करते हो, यानी कि आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके मतलब एक रूम में सारी व्यवस्थाएं आपकी, सब चीज़ें। तो इसी हिसाब से जो आपकी कोशिका होती है, तो कोशिका के अंदर मान के चलो ये आपका लवक है, यानी कि ये कुछ अलग काम करता है। यहाँ मान के चलो माइक्रोकॉन्ड्रिया है। अभी ये क्या है? कोशिका की कोशिका अंग है बेटा। अभी आपको समझ में ना आए, आगे समझ में आएगा। यानी कि जैसे कमरे के अंदर ये सब पार्ट्स हैं, ये तुम्हारा बेड था, ये वॉशरूम था, ये किचन था, ये सारी चीज़ें, इसी तरीके से कोशिका के अंदर भी वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक छोटे से कमरे के अंदर होती हैं, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। वो सारी चीज़ें इसी हिसाब से कोशिका के अंदर भी सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको यहाँ तो हमने नाम दे दिया कि इसे रसोई बोल दिया, इसे हमने वॉशरूम बोल दिया, इसे हमने बेड बोल दिया, है ना। तो इसी हिसाब से इनको भी अपन नाम दे देते हैं। इसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं, ये भी देखो कमरा की क्या एक अंग है, कमरा के अंदर रखें। तो कोशिका के जो अंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं।
तो अभी आप आगे चल के कोशिकांग पढ़ोगे, कवक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, जीवद्रव्य है, लाइजोसोम है, तुम्हारे जितने भी हैं वो तुम्हारे अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सब आपके क्या है, कोशिकांग हैं। तो इसकी जो तुलना, कोशिका की तुलना एक छोटे से कमरे से इस कारण की गई है कि एक कमरे में सारी सुविधाएं हैं, उसी हिसाब से कोशिका के अंदर भी सारी वो चीज़ें कि ये खुद अपने आप में एक क्या कहलाएगा, ये अपने आप में खुद एक जीव कहलाएगा। एक कोशिका अपने आप में एक जीव कहलाती है, क्योंकि आपको पता है कि एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, इसलिए हम एक कोशिका को एक संपूर्ण जीव भी बोलते हैं। एक कोशिका जीव को हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण जीव भी तो बोलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था अमीबा, पैरामीशियम, यूगिलिना, ये एक कोशिकीय जीव है मेरे दोस्त। तो देखो इसी हिसाब से एक कमरा है। अब आप बड़ा बिल्डिंग बना लो, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लो, जो भी आपको बनाना है, जैसी बिल्डिंग बनानी तो आप, या फिर आप बड़ा घर बना लो एक, तो आप देखो एक रूप में आप इस कमरे को भी क्या बोलोगे, घर। बड़ा बना लो तो भी क्या कहलाएगा, घर। तो उसी आधार पर एक छोटे कमरे को भी हमने घर बोला, बड़े कमरे को भी घर बोला। इसी हिसाब से अब ये बड़ा घर कब बना, जब इसमें कमरे प्लस कमरे प्लस कमरे, इसी हिसाब से आप कोशिका प्लस कोशिका प्लस कोशिका यानी कि अरबों खरबों कोशिका मिलकर एक क्या बनाती हैं, अपनी पूरी बॉडी की संरचना करती हैं। यानी कि एक कोशिका फिर दो कोशिका, यानी कि कोशिकाओं का जो समूह होता है वो आपका बनाता है ऊतक, ऊतक का जो समूह होता है वो बनाता है आपका अंग, अंग का जो आपका मतलब जब अंग मिलकर क्या बनाते हैं, पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोशिका की तुलना एक छोटे कमरे से क्यों की गई है। तो हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्म छोटी इकाई है तथा कोशिका को शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहते हैं या क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है, देखो इस पॉइंट को समझो। कोशिका हमारे शरीर की यहाँ कर लेना, सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई है तथा कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। तो देखो आपके दो पॉइंट, एक तो सूक्ष्म इकाई क्यों बोला है इसको, और संरचनात्मक कार्यात्मक, इन तीनों शब्दों को अच्छे से समझेंगे हम। देखो कैसे, सूक्ष्म इकाई का मतलब बोला है कि शरीर की जब संरचना यानी कि शरीर जब बनना शुरू होता है आपका, तो पहले एक कोशिका होती है, एक से दो होती है, दो से चार आटे, यानी कि ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। तो कोशिका, एक कोशिका और कोशिका का समूह मिलकर क्या बनाता है, आपका ऊतक बनाता है। और जब ऊतक मिल जाते हैं बहुत सारे तो बनाते हैं आपका अंग, अंग बहुत सारे मिलकर बनाते हैं आपका शरीर। तो इस हिसाब से आपकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, कोशिका। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी या सूक्ष्म इकाई क्या कहलाएगी, आपकी कोशिका। ओके। दूसरा है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक। तो देखो ये संरचना ही तो हो रही है, एक कोशिका से बहुत कोशिका मिलकर ऊतक बना, बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बना, अंग बना, अंग मिलकर आपका शरीर बनाने की बॉडी बना। तो जी संरचना हुई। कार्यात्मक का मतलब देखो ये कार्य ही तो हो रहा है, ऊतक बना, ऊतक से अंग, अंग से शरीर, और फिर शरीर पूरा हमारा क्या कर रहा है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये सब क्या कार्य हो रहा है। तो इसीलिए कोशिका को आप शरीर की सबसे छोटी इकाई या सूक्ष्म इकाई या क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पॉइंट।
सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की जो एक मृत पादप कोशिका थी रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में कोशिका का वर्णन किया है। देखो इस लाइन को समझो। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की जो एक मृत पादप कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में कोशिका का वर्णन किया। तो देखो आपके क्वेश्चन कितने बनेंगे इस पॉइंट से। सबसे पहला कि कोशिका की खोज कब हुई, 1665 में। दूसरा, ये जो कोशिका थी वो जीवित कोशिका थी या मृत कोशिका थी। तो सर्वप्रथम खोजी गई जो कोशिका थी वो आपकी मृत कोशिका थी। तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कोशिका का वर्णन आप रॉबर्ट हुक ने किस पुस्तक में किया, तो आप बोल सकते हो माइक्रोग्राफिया में किया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो खोजी गई कोशिका थी, तो ये तो आप बता दोगे कि मृत कोशिका थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है सर्वप्रथम खोजी गई जो कोशिका थी वो पादप कोशिका थी या जंतु कोशिका थी, तो आप बोल सकते हो पादप कोशिका थी। ठीक है, नेक्स्ट कोशिका के अवलोकन के लिए रॉबर्ट हुक ने कार्क के ऊतक में किया तथा इस कोशिका की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। जिस पेड़ की छाल से कार्क लिया गया शाहबलूत या क्वेकर्स। देखो इसे मैं समझाऊं, ये लाइन तो अपनी हो गई। कोशिका के अवलोकन के लिए, यानी कि कोशिका का जब उन्होंने देखने की शुरुआत की कि कोशिका को मुझे देखना है, तो कोशिका के अवलोकन के लिए रॉबर्ट हुक ने कार्क के ऊतक में किया। यानी कि कार्क का ऊतक, ये कार्क ऊतक क्या है? जब रॉबर्ट हुक ने क्या करा, जब कार्क ऊतक एक ऐसा है,
ये पेड़ की एक छाल है। आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है, व्यापक में ये भी क्वेश्चन पूछा है, कार्क जो है वो क्या है, जड़ है, पत्ता है, तना है। तो कार्क जो है एक पेड़ की छाल से लिया गया था, उस छाल में क्या ऊतक था, उस ऊतक में इसे सर्वप्रथम देखा गया था। तो क्वेश्चन है आपका कि रॉबर्ट हुक ने कार्क की छाल में कोशिका को देखा था। कार्क क्या है, एक पेड़ की छाल है, और जिस पेड़ से ये ऊतक लिया गया था उस पेड़ का नाम क्या है, तो शाहबलूत, या इसे हम बोल सकते हैं क्वेकर्स। तो ये आपके क्वेश्चन है। यहाँ तक कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने दांतों के खुरचे हुए मैल में देखा। जो एक जीवाणु कोशिका थी, जो एक जीवाणु कोशिका थी, इसीलिए ल्यूवेनहॉक को जीवाणु का जनक कहा जाता है, या पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। यह बहुत सूक्ष्म होने के कारण, कोशिका बहुत सूक्ष्म होने के कारण इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, देखा जाता है। देखो दोनों पॉइंट समझो। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने दांतों के खुरचे हुए मैल में सर्वप्रथम देखा था, जो एक जीवाणु कोशिका थी। तो आपसे बोल सकते हैं कि जीवित
जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनॉक ने की। ये जो कोशिका थी वो एक जीवाणु कोशिका थी। इसके बाद इसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनॉक ने। ल्यूवेनॉक को जीवाणु का पितामह या जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एम रस्काने की। ठीक है, अगर यहीं आ जाए सूक्ष्मदर्शी की खोज, यानी कि माइक्रोस्कोप नहीं बोलेंगे इसको, सूक्ष्मदर्शी की खोज, ये इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, ये सूक्ष्मदर्शी है ओनली। इसकी जो खोज की वो की आपकी हंस जकारियन ने, हंस व जकारियस। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनॉक ने की और दांतों के खुरचे हुए मेल में इसे देखा, जो कि एक जीवाणु कोशिका थी। ल्यूवेनॉक को जीवाणु का जनक या पितामह कहते हैं। कोशिका को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म यानी कि छोटी होती हैं, इसलिए मेरे दोस्त इसको इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, यानी कि माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? नॉल एवं रस्का ने की। और ओनली इतना आ जाए कि सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो हंस व जकारियस ने की। आप स्क्रीनशॉट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेटिग्मा की है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेटिग्मा की है। यह एक जीवाणु कोशिका है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है। पादप जगत का जोकर कहा जाता है। देखो, और ये माइक्रोप्लाज्मा मैंने आपको जब जीवाणु पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको इसे और भी डिटेल में पढ़ा है। यहाँ केवल इन कुछ लाइनों की ज़रूरत है तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखो, इसे सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेटिग्मा की है। इसे हम PPLO के नाम से भी जानते हैं।
यह एक जीवाणु कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है और ये बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन कर सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले जीवाणु के लेक्चर में अच्छे से बताया था। ठीक है, तो यहाँ केवल हमें इस लाइन की ज़रूरत थी, लेकिन ये 2 लाइन मैंने दोबारा से लिखा दी। हमें बस इतना याद रखना है यहाँ तो कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेटिग्मा की है। देखो नेक्स्ट, और इसमें अभी एक चीज़ और लिख सकते हैं हम, इसका मापन 0.3 माइक्रोमीटर है, मिली माइक्रोमीटर है, मिली माइक्रोमीटर मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की है, जिसका मापन 170 mm से 130 mm है, माइक्रोमीटर। शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाला एक अफ्रीकी पक्षी है, अफ्रीकी पक्षी है। देखो ये तो मैंने आपको समझा दिया। ये देखो, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका, या डार्ट इतना भी आ जाए कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है या कौन सी है, तो आप बोल सकते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे की है, या ऑस्ट्रिच, तो आप बोल सकते थे शुतुरमुर्ग की है या शुतुरमुर्ग के अंडे की है, अंडे की है, अंडे। ठीक है, अंडे की है, याद रखना, शुतुरमुर्ग नहीं, शुतुरमुर्ग के अंडे की है, जिसका मापन 170 mm से 130 mm है, मतलब 170 mm इंटू 130 mm है। शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाला एक अफ्रीकी पक्षी है। इसके बारे में 2 रोचक बातें बताऊं मैं आपको। ये इतना मतलब पावरफुल है, यानी कि इतनी ताकत है कि जिस तरीके से आप घुड़सवारी करते हो घोड़े पे बैठ के, उस तरीके से आप इस पे भी बैठ के मतलब सवारी कर सकते हो। ये वाला जो पक्षी है इसकी सवारी भी होती है, रेगिस्तान में अधिकतर ये मिलता है, तो रेगिस्तान में ये बहुत अच्छे से दौड़ता है। और याद रखना, जैसे आपने पक्षी के पैर देखे होंगे, तो पैर में क्या होती हैं, ये उंगलियां होती हैं। तो एक पैर में एक पंजा होता है, हर पक्षी के एक पैर में एक पंजा होता है, पंजे में अपनी उंगलियां होती, जैसे अपने पैर में उंगलियां हैं। तो ये पैर है उसका शुतुरमुर्ग का, तो उसके एक शुतुरमुर्ग के पैर में क्या होता है, इस टाइप से नीचे भी 2 पैर जो है आपका 2 शाखाओं में बट जाता है, और दोनों शाखाओं में अलग अलग उंगलियां होती हैं, यानी कि उसके एक पैर में 2 पंजे होते हैं, जिससे वो बहुत तेज़ रेगिस्तान में दौड़ पाता है और अच्छा खासा वजन भी सहन कर सकता है, यानी कि हम लोग उस पर बैठ के सवारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इससे कुछ रोचक बातें हुई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु
नर जनन कोशिका, जनन कोशिका, कोशिका या आरबीसी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मादा जनन कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका तंत्र की होती है, वो भी न्यूरॉन। देखो प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच के अंडे की होती है, जिसका मापन 170 mm इंटू 130 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। देखो अब इसमें कंफ्यूज कैसे होता है, इसने बोला कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मैंने आपको या करके भी लिखा दी कि पहले तो ये कि आपकी शुक्राणु या फिर आपकी आरबीसी। तो देखो ऑप्शन में किस हिसाब से देना, सबसे पहले तो ये कि कोशिका सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु है, और देखो मानव शरीर की बोला है सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु है, और डार्ट इतना पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप बोलोगे माइक्रोप्लाज्मा। अब बोलोगे आप प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप बोलोगे शुतुरमुर्ग के अंडे की है। अगर उसने बोला मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप बोलोगे मादा जनन कोशिका यानी कि अंडाणु। फिर है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका बोल सकते हो, तो आंसर होगा आपका तंत्रिका तंत्र की या तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन कोशिका होती है जी, ठीक है। तो देखो आप ये आपको या करके इसलिए लिखाया है कि अगर आपसे ऑप्शन में ये दोनों दिया हो कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी, ऑप्शन में दिया शुक्राणु और आरबीसी, उस आधार पर आप आंसर लगाओगे शुक्राणु। अगर दोनों अलग लगाएंगी कि ऑप्शन में या तो शुक्राणु या आरबीसी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मानव शरीर सबसे छोटी कोशिका चाहे शुक्राणु हो या फिर आरबीसी हो। अगर दोनों ऑप्शन में तो आप क्या लगाओगे, शुक्राणु, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी ये हमारा कोशिका से बेसिक वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे बना लिए। अब देखो आगे क्या पढ़ना है हमें। अब पढ़ना है हमें, कोशिका दिया है, अब हमें पढ़ना है कोशिका के कोशिकांग। कोशिका के कोशिकांग, कोशिका के कोशिकांग। तो देखो अब मैं इसे आपको कोशिका को अब मैं किससे रिलेट करके पढ़ाऊँगा, आपको एक गाड़ी के इंजन यानी कि मोटरसाइकिल के इंजन से आपको मैं इसे समझाऊँगा। देखो कैसे समझाऊँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो पहले तो मैं आपको कोशिकांग लिख देता हूँ। केंद्रक, केंद्रक, लयनकाय, लयनकाय, लाइसोसोम, गोल्जिकाय, गोल्जिकाय,
अंतःप्रद्रव्य जालिका, प्रद्रव्य जालिका, जालिका, सूत्रकणिका, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लवक, रिक्तिका, राइबोसोम, स्फेरोसोम, सेंट्रोसोम, देखो केंद्रक के अंदर भी आप 3 चीज़ों को पढ़ोगे, केंद्रिका, केंद्रक जाल और केंद्रक कला, ठीक है। फिर आपका दूसरा लयन का है, ये आपका गोल्जी का है। अंतःप्रद्रव्य जालिका को भी आप 2 भागों में पढ़ोगे, एक आपका होगा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि, और दूसरी जो होगी आपकी वो होगी आपकी खुरदरी यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये चिकनी ये खुरदरी। सूत्रकणिका यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया, फिर पढ़ोगे आप लवक, फिर पढ़ोगे आप रिक्तिका, राइबोसोम और स्फेरोसोम और सेंट्रोसोम। ये आपके 10-11 कोशिकांग हैं जो हमें अच्छे से पढ़ना है। और याद रखना, अभी आपको जितने कोशिकांग दिख रहे हैं सबको हम एक एक उठा के सबके बारे में हमें डिटेल अच्छे से पढ़ना है, तब हमारी कोशिका कंप्लीट होगी, ठीक है। तो देखो इन कोशिकांगों को मैं एक गाड़ी के इंजन से कैसे रिलेट करूं। देखो ये आपकी कोशिका है, ठीक है, और ये आपका एक गाड़ी का इंजन है, ये इंजन है। देखो थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये कोशिका है। तो देखो ये सब जितने भी हैं आपके, ये कोशिकांग कोशिका के अंग हैं। तो ये सारे कोशिकांग कोशिका के अंदर होते हैं सब, कोई यहाँ केंद्रक, यहाँ गोल्जी बॉडी या माइक्रोकॉन्ड्री, ये सब कोशिकांग इसके अंदर हैं कोशिका के अंदर। इसी हिसाब से इंजन के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं बेटा छोटे मोटे, जिनसे इंजन बना होता है पूरा, और इसके अंदर देखो तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे हम जीव द्रव बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इस हिसाब से इंजन के अंदर भी क्या भरा रहता है, ऑयल भरा रहता है। तो यहाँ इसका जीव द्रव इंजन का क्या कहलाएगा, ये इंजन का जीव द्रव कहलाएगा आपका ऑयल, और कोशिका का जीव द्रव क्या कहलाएगा आपका, कोशिका का जो तरल पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, जीव द्रव, और इसका जो तरल पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, ऑयल। तो देखो ये सारे कोशिकांग मिलकर कोशिका को बनाते हैं, कोशिका की संरचना करते हैं और कोशिका कार्य करती है। उसी हिसाब से इंजन की ये सारे जो पार्ट्स हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं, इंजन को चलाते हैं, जिससे क्या गाड़ी चलती है। इस हिसाब से कोशिकांग का मतलब काम करते हैं, तो कोशिका भी कार्य करती है, कोशिका कार्य करती है तो हम भी कार्य करते हैं। उसी हिसाब से गाड़ी का इंजन है, तो उसके जो पार्ट्स मिलकर काम करेंगे तो इंजन काम करेगा, इंजन काम करेगा तो गाड़ी काम करेगी, सिंपल सा। तो आप कोशिका को इंजन से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कोशिका के अंदर कोशिकांगों का क्या काम है। तो इस हिसाब से आप एक एक कोशिकांगों को उठा के अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो मैं आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ मेरे दोस्त। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और इन कोशिकांगों के बारे में अच्छे से डिटेल मैं आपके सामने समझाऊँगा। तो आप इनको अच्छे से उतार लेना और यहाँ तक का जो लेक्चर है उसे अच्छे से देख लेना। और एक चीज़ और, अब मैं आपको हर बायो की जो क्लास है, मेरी ये 8वीं शायद 9वीं क्लास है,
नवी क्लास है। तो इन क्लासों की आपको जितने भी ऐसे हर क्लास से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसकी सीरीज मैंने अलग से स्टार्ट कर दी है ऑब्जेक्टिव टाइप में। यानी कि आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है यहाँ तक, तो यहाँ तक जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चनों की मैंने मतलब सीरीज वाइज मैंने एक वीडियो तैयार की है, जो कि मैंने आपको अब अपलोड करना भी शुरू कर दी है। मेरी आज 2 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं, अब तीसरी वीडियो मैं आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना। तो आपके लिए और भी आसान हो गया मतलब बायोलॉजी को पढ़ना, कि आप यहाँ तो डिटेल पढ़िए और फिर जाके तुरंत आप टेस्ट लगाइए और ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिससे आपकी बायोलॉजी और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है।